नकली मां से बेटा छीनकर असली मां को दे दिया। 2 मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया। ये थी भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें न्याय मिलता था और तत्काल मिलता था, इमीडिएट। अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जरा इस मुकदमे का अध्ययन किया जाए। अंग्रेजों का इस देश में एक चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं। फिर एक चलता है इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता जिसको कहते हैं। तो आईपीसी और इंडियन साक्ष्य अधिनियम माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि 20 साल तक ये मुकदमा चलेगा, तय नहीं हो पाएगा कौन असली मां है कौन नकली मां है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ये है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। साक्ष्य के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अब इसमें साक्ष्यों के साथ सत्य को जोड़ना चाहते हैं, संशोधन वाली जो बात है। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते हैं। गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं। गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से चूंकि गवाह बदल जाते हैं, गवाह पता है कैसे बदलते हैं? पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा, क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर दबाव डाला, मैं क्या करूं, मैंने मजबूरी में लिख दिया। अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट 5% है। कन्विक्शन रेट समझते हैं? 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है, 95 को सजा होती ही नहीं है। वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते हैं, इसका माने न्याय के नाम पर इसका माने या तो 95 मुकदमे झूठे, या सरकार झूठी, या पुलिस व्यवस्था झूठी, या न्याय व्यवस्था कमजोर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है, सबूत, गवाह वो महत्व का है। कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है, लेकिन गवाह नहीं है, क्या करें? सबूत नहीं है, क्या करें? न सजा दिलवा सकते हैं, न सजा किसी की करवा सकते। तो समस्या हमारे देश में ये, और न्यायाधीश को सत्य की पहचान करने के लिए बिठाया जाता है। वो न्यायाधीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को खोजता है। आपको मालूम है, न्यायाधीश भी सबूत देखेगा, गवाह देखेगा, तब सत्य की पहचान करेगा। सत्य तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। एक उदाहरण दे दूं आपको, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक इस देश में चल रहा है। आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर, और सैकड़ों लोगों को मार डाला, उनमें से एक बचा है। एक बचा है कि नहीं? अब उसके ऊपर नौटंकी चल रही है कि नहीं? हमारे को सत्य मालूम है कि इसने 87 लोगों को मारा या पता नहीं 67 लोगों को मारा। खत्म कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को, 10 मिनट का काम है। अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, उनको पकड़कर लाया जा रहा उसके सामने पेश किया जा रहा है, और वो मक्कार आतंकवादी मजाक बना रहा है, हंस रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर हंस रहा है। और दुर्भाग्य से वो न्याय व्यवस्था हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों की है। तो अंग्रेजों की बनाई गई ये न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। और ये सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे। कोई राजनीतिक दल अगर इनको करना चाहता तो 62 साल में अब तक हो गया होता। राजनीतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है, उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टर का इस्तेमाल जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही आज भी करते। मैंने एक पुलिस अधिकारी को, बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लूंगा,
उसको ये कहते जब मैंने सुना तो मुझे